प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मदन सिंह हत्याकांड मामले में एक माह से ज्यादा गुजरने के बाद भी नहीं हुआ खुलासा। क्षत्रिय समाज में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। 7 दिन में खुलासा नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। उदयपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहरवासियों में आक्रोश। भोलेनाथ को अति प्रिय सावन मास की हुई शुरुआत। शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पूरे माह होगा शिव का जलाभिषेक। और चाय की थड़ी पर शराब की बोतल से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिरणमगरी इलाके में निकाली परेड। उदयपुर जिले के मंदेरिया निवासी मदन सिंह की हत्या के मामले में 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस अनुसंधान तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर क्षत्रिय समाज में गहरा आक्रोश फैला हुआ है। इसी को लेकर समाज के सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिवस के भीतर मदन सिंह के हत्यारों को पकड़ा जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। इधर पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई और तफ्तीश हुई है उसमें इस पूरे मामले को सुसाइड के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर भी समाजजनों ने आक्रोश जताया है कि जो मौके के अलामात मिले थे, जिस तरीके से मदन सिंह की बॉडी मिली थी, उससे कहीं से भी इस बात का कयास लगाना पूरी कार्रवाई होगी कि उसने सुसाइड किया, ये मर्डर है। पूरा मामला संदिग्ध है। इस मामले में गहन अनुसंधान का विषय है और गहन अनुसंधान की मांग समाजजनों ने भी की है। डबोक थाना क्षेत्र के मंदेरिया निवासी मदन सिंह राठौड़ की खून से सनी लाश 7 जून को उनके मकान के पीछे खेतों के पास झाड़ियों में मिली थी। इस मामले को हत्या का अंदेशा जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी पुलिस का अनुसंधान कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे समाजजनों के अलावा मृतक परिवार और रिश्तेदारों में भी गहरा आक्रोश फैला हुआ है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन की धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से मुलाकात की। पुलिस प्रशासन हाय हाय, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत। इस मामले में वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के शहर अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, कुबेर सिंह चावड़ा, भरत भानु सिंह देवड़ा समेत कई लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। एसपी से मुलाकात करते हुए मदन सिंह राठौड़ की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या की आशंका जताई। प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के दौरान एसपी ने कहा कि अब तक के अनुसंधान में ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन समाजजनों ने पुरजोर तरीकों से बात रखी कि जिस तरीके से मौके पर मदन सिंह राठौड़ का शव मिला, खून से सना हुआ था, संघर्ष के निशान थे, उसके बावजूद अगर पुलिस की कार्रवाई इसे आत्महत्या की ओर लेकर जा रही है तो पुलिस कार्रवाई पर भी संदेह पैदा हो रहा है। क्षत्रिय समाज के युवाओं ने आक्रोश जताया और कहा कि 7 दिन के भीतर अगर मदन सिंह राठौड़ के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो डबोक थाने का घेराव किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन होगा। एरिया में जो मर्डर हुआ उसको काफी समय हो गया, अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली कि उसमें किस तरह से मर्डर हुआ, तो किस तरह से हुआ या क्या कारण रहे उसकी मृत्यु के। उसके बारे में मैं 2-4 बार एसपी साहब से पहले मिला, चंद्रगुप्त सिंह जी भी मिले थे और भी हम डेलीगेशंस लेके गए थे, लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए। एसपी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो आईपीएस आए हुए हैं मनीष जी वो कर रहे हैं। मनीष जी को भी बुलाया हमारे सामने, उन्होंने कहा हम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिससे इसको आत्महत्या की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है केस। लेकिन हमने जो क्वेरीज रखी है उनको उन्होंने कहा मैं फिर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, क्योंकि सर में चोट थी आगे और यहाँ पे गले में थोड़ा ऐसा स्ट्रैंगुलेशन टाइप लग रहा था,
तो उन्होंने कहा मैं और आपको देख करके तो थोड़ा दिन का 2-4 दिन का और टाइम दो, हम लोग इसको पूरा। गत कुछ दिनों पहले मदन सिंह जी का मर्डर हुआ है। आज बहुत लंबा समय हो गया उसकी जांच में, अभी तक कोई तथ्य नहीं मिले हैं। आज हमारी समाज, क्षत्रिय समाज द्वारा हमने एसपी साहब गोयल साहब को ज्ञापन दिया है। पूर्व में भी चैन सिंह का मर्डर हुआ, उसका भी कोई पता नहीं लगा। फिर वापस ये मर्डर हुआ, इसके बारे में इसका भी बहुत लंबा समय हो गया, उसका भी कोई मर्डर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि इसकी किसी और से जांच करवा करें, पर हमें उनका अवगत कराया कि कोई जूनियर एसपी साहब अभी ज्वाइन कर रखा मामले, वो उसके जांच कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो इसमें जांच करके जो भी मुलजिम है उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की प्रस्तावित रिलीज से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट का यह फैसला कुछ पक्षों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें फिल्म की संवेदनशीलता को लेकर आपत्ति जताई गई है। इसको लेकर उदयपुर वासियों ने आक्रोश जताया है और नाराजगी जाहिर की है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो ठीक नहीं है। उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने के बाद उदयपुर पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है। विशेष रूप से आइनॉक्स, PVR और अन्य प्रमुख मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुबह से ही पुलिस ने सिनेमाघरों के बाहर मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी तरह की भीड़भाड़ या विरोध को रोकने के लिए लगातार गश्त और निगरानी रखी जा रही है। शहर में पहले से ही इस फिल्म को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ था। फिल्म की संवेदनशीलता विषय वस्तु को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कमर कसी हुई है। अब कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस सतर्कता और बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रशासन ने अपील की है कि शहरवासी शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक या उत्तेजना पूर्वक सूचना पर ध्यान नहीं दे। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह न फैले। आपको बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर देश भर में गहरा आक्रोश रहा है और इस पर बनी फिल्म को लेकर विभिन्न समुदायों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हाई कोर्ट का यह फैसला फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को 6 दिन में इस पर फैसला करना है। सिनेमेटोग्राफ की जो शक्तियां हैं उसके चलते केंद्र सरकार सेंसर होकर आई इस फिल्म को रिलीज करने के लिए भी कोर्ट के अंदर हलफनामा दे सकती है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। भोलेनाथ को अति प्रिय श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार से शुरू हुए श्रावण मास का पहला दिन भक्तिभाव और श्रद्धा के वातावरण के बीच शुरू हुआ है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। महाकाल, एकलिंगजी महादेव और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शनों को लंबी कतारें लग रही है। साथ ही अब कावड़ यात्राएं भी शुरू हो रही है, जिससे महादेव का जलाभिषेक होगा। आपको बता दें कि पूरे श्रावण मास शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और श्रावण मास इसी के चलते महादेव को अति प्रिय है। श्रावण महीने के पहले दिन को लेकर शहर के तमाम शिवालयों में पूजा अर्चना का विशेष आयोजन देखने को मिला। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। महाकाल मंदिर में आज सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। एकलिंगी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम प्रमुख शिवालयों में भक्तों की खूब चहल पहल देखी जा रही है। महिलाओं, युवाओं और विशेषकर व्रतधारियों द्वारा भगवान शिव की आराधना की जा रही है। श्रावण मास को लेकर भक्तों में खासा उत्साह का माहौल है। सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं का विशेष जमावड़ा रहने की पूरी उम्मीद है। प्रशासन ने भी मंदिर परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं। श्रावण के महीने में भोलेनाथ को विशेष अभिषेक धराने की महत्ता है और इस आध्यात्मिकता के माहौल में हर कोई शिवमय बना हुआ है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सेक्टर 4 स्थित रजवाड़ी चाय की दुकान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद पुलिस ने उन्हें मौका स्थल का निरीक्षण कराया और
परेड कराई। आमजन में सुरक्षा की भावना और अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो सके, इसी को लेकर पुलिस उन्हें पैदल मार्च निकालते हुए निकली। ये घटना 8 जून शाम की बताई जा रही है। अम्बाफला निवासी अमित सिंह ने बताया कि वो अपने मित्र अभिनव जोशी के साथ सेक्टर 4 स्थित चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान बालाजी नर्सिंग कॉलेज का छात्र आयुष सिंह जादव अपने दोस्त कृतिश विश्वास के साथ पहुंचा। दोनों ने पहले गाली गलौज की और जब अमित और अभिनव वहां से जाने लगे तो दोनों आरोपियों ने रोककर शराब की खाली बोतल सिर पर मार दी। हमले में दोनों को गंभीर चोट आई, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई और जल्द ही आयुष सिंह जादव और कृतिश विश्वास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर परेड कराने की तर्ज पर लेकर गई ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था का सख्त संदेश जाए। थानाधिकारी भरत योगी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में बीती रात एक वाहन चोर की हरकतों ने लोगों में सनसनी फैला दी। आरोपी ने एक ही रात में 3 अलग अलग वाहनों को निशाना बनाया। हालांकि 2 बार असफल रहा, लेकिन अंत में एक बाइक चोरी कर वो फरार हो गया। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। जानकारी के मुताबिक सवीना इलाके में रोशन जी की बाड़ी इलाके में देर रात करीब 2 बजे एक संदिग्ध युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नजर आया। उसने सबसे पहले एक इको गाड़ी को निशाना बनाया, उसका लॉक तोड़ने और वायरिंग से छेड़छाड़ कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद आरोपी ने पास में ही खड़ी एक और जीप में सेंधमारी की कोशिश की, मगर उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। अंत में आरोपी ने पास खड़ी एक पल्सर मोटरसाइकिल चुराई और मौके से भाग गया। इलाके के तीनों वारदातें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही वाहन मालिकों ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चोर की तलाश में टीमें भेज दी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. सोनभद्र जिले के जल्लारा इलाके में एक सड़क हादसे में महिला घायल हो गई। बस स्टैंड पर सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो करीब 10 फीट दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से आ रहा है और सामने से सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद बाइक भी असंतुलित होकर पास ही लोहे की रोड से जाकर टकरा जाती है। बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और 108 की मदद से तुरंत दोनों घायलों को जल्लारा CSC पहुंचाया जाता है, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। ऐसे में यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और चेतावनी संकेतक भी लगाया जाए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के नारूजी का गुड़ा गांव में शुक्रवार को खेत पर काम कर रहे गधेड़ को सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोनलाल शुक्रवार सुबह अपने खेत पर काम करने के लिए गया था। दोपहर तक जब वो खाना खाने घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों को चिंता हुई। उनका भतीजा सुरेश गुजर जब खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सोहनलाल बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। सुरेश ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। उन्हें तत्काल आमेर चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोहनलाल की मौत सांप के काटने से हुई है। शव को आमेट अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर में हरिदास जी की मंगरी स्थित चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर श्रद्धा, शक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी श्री चतुर्भुज हनुमान जी की पूजा अर्चना से हुआ। इसके बाद पहलवानों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम संचालन कश सेन ने मेहमानों की पारंपरिक मेवाड़ी पाग और उपरना पहनाकर किया। इस दौरान व्यायामशाला के पहलवानों ने अद्भुत कुश्ती और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया। बाद में व्यायामशाला के गुरु स्वर्गीय ओम प्रकाश सेन की तस्वीर पर तिलक, माला, धूप, दीप और श्रीफल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के बारावरदा के पास गुरुवार रात को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के वक्त प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का काफिला भी उसी मार्ग से गुजर रहा था। उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए तत्काल एम्बुलेंस बुलवाई और यातायात व्यवस्थित कराया। पुलिस के मुताबिक गोपाल मीणा और उसकी पत्नी सीमा पास के गांव 5 इमली में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बारावरदा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी सीता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के दौरान ही वहां से गुजर रहे काफिले को रुकना पड़ा। उप मुख्यमंत्री ने तुरंत काफिले को रोकाने के साथ ही एम्बुलेंस बुलाने के निर्देश दिए और सड़क पर जाम हटवाकर एम्बुलेंस को प्राथमिकता दिलाई। गंभीर हालत में घायल महिला को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उदयपुर रेफर किया गया है। शुक्रवार सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई नंदलाल मीणा ने बताया कि गोपाल खेती और मजदूरी कर अपने एक बेटे और 3 बेटियों का पालन पोषण कर रहा था। दमोदर थाने में जांच अधिकारी रेखा माली ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पुष्टि मार्गी प्रधानपीठ श्रीनाथ जी मंदिर हवेली में आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक आषाढ़ी तोल संपन्न हुआ। संध्या आरती के बाद श्री जी प्रभु के सम्मुख 27 प्रमुख जिन्सों का पारंपरिक रूप से तोल कर खर्च भंडार द्वारा वर्ष भर के कृषि और मौसम के संकेत प्राप्त किए। इस अवसर पर मंदिर के पंड्या परेश नागर और खर्च भंडारी प्रकाश चंद सनादि के निर्देशन में परंपरा अनुसार जिन्सों को दोबारा तोला गया। तोल के परिणाम के अनुसार जो गेहूं, चंद्रेसी और ज्वार में आधा रत्ती में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं सफेद साल, लाल साल, तिल्ली, उड़द, ग्वार, चना और सरसों जैसी कई जिन्सों में पाव रत्ती की वृद्धि सामने आई। इसके विपरीत सफेद और पीली मक्की, बाजरा, मोट, गारा, घास में पाव रत्ती की कमी, गुड़ में आधा रत्ती की घटोतरी पाई गई। मूंग, हरा, पीली सरसों, नमक सहित कुछ जिन्सों का वजन पूर्ववत रहा। वर्षा परिणाम की बात करें तो मिट्टी के पिंडों की नमी के आधार पर इस वर्ष आषाढ़ और श्रावण में 3 आना और भादवा और आसोद में 4 आना वर्षा का अनुमान दर्शाया गया है। वायु पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने के संकेत दिए गए हैं। परिणामों के अनुसार धान्य और वर्षा की स्थिति सामान्य रहेगी। आपको बता दें कि यह परंपरा 350 वर्षों से श्री जी प्रभु की कृपा से सतत रूप से निभाई जा रही है और ग्रामीण अंचलों के किसान और व्यापारी वर्ग इसी आधार पर वर्ष भर की योजना तैयार करते हैं। इस अवसर पर सहायक खर्च भंडारी लोकेश लोधा, मंदिर सहायक अधिकारी अनिल सनाडे, कैलाश पालीवाल सहित कई सेवकगण मौजूद रहे। इस बार वर्षा जो सामान्य से कम कहीं कहीं दिख रही है, जिसमें मुख्य रूप से सावन एवं भादवा में वर्षा के कम योग एवं आसार नजर आ रहे हैं और उसी का असर जिन्सों में देखने को मिला, जिसमें जो जिन्स चौमासे की है उसमें कमी दिखाई दी और जो उसके पश्चात जो जिन्स हैं जिसमें गेहूं और इत्यादि जौ, ये सभी में बढ़ोतरी दिखाई दी। इस बार वर्षा सामान्य से लगभग सामान्य के बराबर है और वायु पूर्व की है। इससे ये आशा रहती है कि गर्जना बहुत होगी, अतिवृष्टि कहीं कहीं होगी और कहाँ कहाँ पे अल्पवृष्टि रहेगी। श्रीजी बाबा सभी धन्य धान्य को पूरा करेंगे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जूपेल गांव में सर्पदंश से एक विवाहिता की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मृतका ऋषा चरपोटा खेत में सोयाबीन की फसल में काम कर रही थी। अचानक झाड़ियों में छिपे एक विषैले सांप ने महिला को डस लिया। जैसे ही महिला ने अपने शरीर में जलन और सूजन की शिकायत की, परिवार के सदस्यों और खेत में मौजूद अन्य लोगों ने उसे तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद ऋषा को मृत घोषित कर दिया।
महज 4 साल पहले विवाह बंधन में बंधी इस महिला की असमय मृत्यु से उनके परिजनों और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतका के पीहर पक्ष ने बताया कि ऋषा का पति पहले से ही मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है और घर की जिम्मेदारी वो अकेले निभा रही थी। ऋषा के 2 छोटे बच्चे हैं। गांव के लोगों और रिश्तेदारों का कहना है कि यह हादसा पूरे परिवार के लिए बड़ा आघात देने वाला है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। ऐसे में बच्चों के लालन पालन के लिए सरकार और प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। गांव गन्नावट का मामला है। मैं इसी गांव का सरपंच हूं। मतलब मेरे गांव में से उठे खेतों में गए। खेतों में जाने के बाद सब अचानक एकदम मुंह में झाग आने लगा और पेट में दर्द होने के बाद तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में लाके आए। हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ लाने के बाद दवाई करने नहीं मिले। नहीं, थोड़ी देर जांच की, वो धड़कन थी, जांच दवाई चालू की, उसके बाद उसे भाई का मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ, खेत पे थे, घर के पास ही खेत, सांप ही काटा, सब जानवर है। ये जाग आने के मतलब यही समझे हम, तो जानवर काटा ये हुआ हमारे मन। डूंगरपुर शहर में मुनि तरुण सागर चौराहे पर शराब की नई दुकान खोले जाने की योजना का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित दुकान के आवंटन को निरस्त करने की मांग की। शहर के पौष इलाके अशोकनगर के निकट स्थित चौराहे पर एक निजी भवन की दुकान में शराब की नई दुकान खोले जाने की तैयारी चल रही है। दुकान में इन दिनों फर्नीचर निर्माण का काम हो रहा है। इस पर आपत्ति जताते हुए क्षेत्रवासियों का कहना है कि आवासीय इलाके में शराब की दुकान कैसे खोली जा रही है, जबकि इसके पास महादेव मंदिर, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, निजी स्कूल और गार्डन है। यहाँ महिलाएं, छात्राएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में रोजाना आते हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष नयन सुतार के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस स्थान पर शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग की गई है। कॉलोनी में काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि जब से ये जानकारी मिली है कि वहाँ शराब की दुकान खुल रही है तो पूरा कॉलोनी में भय व्याप्त है, क्योंकि वहाँ पे आसपास मंदिर भी हैं और गार्डन भी हैं, स्कूल भी हैं, लाइब्रेरी भी हैं, तो और महिलाओं का आना जाना रहता है वहाँ पे। तो महिला असुरक्षा को भी देखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी ज्ञापन सुपुर्द किया है कि वहाँ पे ये दुकान नहीं खोली जाए। चलते चलते फिर नजर डाल लेते अब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मदन सिंह हत्याकांड मामले में 1 माह से ज्यादा गुजरने के बाद भी नहीं हुआ खुलासा। क्षत्रिय समाज में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। 7 दिन में खुलासा नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। उदयपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहरवासियों में आक्रोश। भोलेनाथ को अति प्रिय सावन मास की हुई शुरुआत। शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पूरे माह होगा शिव का जलाभिषेक। और चाय की थड़ी पर शराब की बोतल से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिरणमगरी इलाके में निकाली परेड। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।